हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। और सबा का एक पार्ट मैंने कहा था कि वो रहा है, और उसको मैं इस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। वो शोएब वाला ही पार्ट था। यानी इसने ना एक थंबनेल लगाया था जिसमें शोएब का ना टीका लगा हुआ था। अब आपको पता है कि ये जो टीका है ये मुस्लिम्स में नहीं लगता है, ये हिंदू मज़हब में लगता है। ये हम सबको पता है, ठीक है। मैं कोई भी इस पॉडकास्ट का मतलब ना किसी को डिफेम करना है, ना ही किसी रिलीजन को डिफेम करना है, ना ही किसी रिलीजन को बुरा बोलना है। ये कोई भी इस पॉडकास्ट का कोई मकसद नहीं है, और ना ही मैं कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बताऊंगी। जस्ट एक पॉडकास्ट बनाई है मैंने, क्योंकि ये किस तरीके से लोगों के माइंड के साथ खेलते हैं, जस्ट उस पर ये पॉडकास्ट बनी है। तो ये थंबनेल जब लगा था और जब ये वीडियो आया था तो बहुत सारी बातें हुई थी इस वीडियो को लेकर भी, कि शुएब का जो टीका है, और वो वीडियो जो आई थी ना वो शुएब की मतलब कि सबा की वीडियो से ही वो निकल कर आया था। मतलब टीके के शुएब ने जो है वो टीका लगाया है, सही है। तो देखो, ये बात कोई, मैं इसको कोई हेटरेट नहीं फैला रही और ना ही मैं कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि वो उनका अपना मतलब है, अपना मकसद है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है एक बात को, कि ये ना हमेशा डबल पॉलिसी करते हैं। इसी वजह से इनको ना बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग्स भी मिलती है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि रिसेंट दिनों ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने कहा था शिमला के बारे में ना, ये शिमला गया था और उसने वहाँ का कोई एक मंदिर वगैरह था वो उसने नहीं दिखाया था अपनी वीडियो में। जिस पे मैंने भी कहा था कि यार, तुम जब एक ऐसे कंट्री में रह रहे हो और तुम इन सब चीज़ों को, यानी तुम इस तरीके के हो नहीं, सही ना, तुम कभी इस तरीके के रहे नहीं हो और ना तुम अब भी इस तरीके के हो, तो तुम फिर क्यों अपने आप को जो है इस किस्म का हेट दिलवाते हो? कि भाई, जब तुम्हारे पास एक पब्लिक, तुम एक पब्लिक को खुश करने के लिए क्यों ये सारे काम करते हो? सही है ना, आपके पास आपकी बहुत सारी ऑडियंस है, आप उनको खुश रखने के लिए ना भी करो, लेकिन आप अगर एक कंट्री में और एक घूमने फिरने की जगह है, जिस तरीके से हम कभी कभार जाते हैं, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स लोग भी है, अगर कहीं बाहर मुल्क वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे चर्च बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको दिखाते कि यार ये फेमस चर्च है, ये वो चर्च है, ये वो है। तो इस तरीके से एक फेमस प्लेस की तरह, उसको मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको, लोगों को कह रहे हो कि यहाँ पर आकर इबादत करो, ये वाला सीन नहीं होता। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब मुझे लोगों ने कहा था तुम उसको शिर्क करने पे क्यों मजबूर कर रही हो। मैं शिर्क करने पे मजबूर नहीं कर रही हूँ। मैं शिर्क करने का मैं क्यों बोलूँगी, और मैं क्यों चाहूँगी कि वो कोई ऐसा काम करे। मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि यार ठीक है, जब आप एक ऐसे कंट्री में रह रहे हो और आप करते हो, आपकी वीडियोज़ में इससे पहले मंदिर भी दिखे हैं, इससे पहले हर चीज़ दिखी है आपकी वीडियोज़ में, तो आप ये सब कुछ करते हो, तो आज आप ये सब कुछ एक अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा अब मुस्लिम हो चुके हैं और हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो कि इस्लाम में मना है, तो फिर ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, ठीक है ना। अपने वीडियोज़ से अगर आप ये दिखाना चाह रहे थे तो इसीलिए मैंने वो पॉइंट बनाया था, और होप्सो कि आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया। और मुझे अब भी कोई मसला नहीं है कि उसने कोई टीका लगाया, मैं, क्योंकि अदरवाइज़ मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि ये जो इस्लाम का जो ताल्लुक है ना, जो अपने रिलीजन का ताल्लुक है, चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, वो आपका आपके दिल से है। अगर आप उस रिलीजन को दिल से थोड़ा भी फॉलो कर रहे हो तो देखो, बख्शने वाला ऊपर वाला है। हमें नहीं पता कि हम किस बात पर बख्श दिए जाए और किस बात पर हम नहीं बख्शे जाएं, तो इसीलिए ये वाला सीन है ही नहीं। मैं कभी भी इन सब चीज़ों पर मैटर करती नहीं यूज़। अब काफ़ी लोग बोलते हैं सिर्फ इसी फैमिली को क्यों ट्रोल किया जाता है, और भी तो फैमिलीज़ है ना। अब निदा सुफियान देख लो, एक मुस्लिम फैमिली और इंडिया में रहते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो भी एक फेमस कपल है ना, और भी बहुत सारे मुस्लिम्स कपल हैं जो कि व्लॉगर हैं और जो कि इंडिया में रहते हैं। लेकिन अगर आप उनके कमेंट सेक्शन देखो तो दिवाली हो या कभी होली हो, तो उनसे कभी भी डिमांड नहीं की जाती कि आप दिवाली और होली हमें विश करो, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसे नहीं करते हैं, या वो शुरू से ही अपना न्यूट्रल रहे हैं। उन्होंने कभी ना उस रिलीजन के बारे में कोई बात की है, ना ही कभी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, अपने व्यूज़ के लिए भी नहीं किया, और ना ही कभी जो है, देखो जब तक जितना मैंने उनको देखा है, तो ना ही उन्होंने कभी फेस्टिवल जब इस तरीके से सेलिब्रेट किया और ना कुछ किया, क्योंकि ये फैमिली पहले करती थी। ये फैमिली होलियाँ भी सेलिब्रेट की है, दिवालियाँ भी सेलिब्रेट की है, इन्होंने रक्षाबंधन ये अब तक सेलिब्रेट करते हैं। तो ये फैमिलीज ये सब कुछ करती थी, तभी इनसे कहा कि आप अपने मतलब की चीज़ें क्यों सिर्फ यूज़ करते हो, यानी आप रिलीजन को, हर रिलीजन को अपने मतलब के थ्रू क्यों चला रहे हो। अब टीका लगाया, अब वो टीका सबा ने अपने व्लॉग में दिखाया। हालांकि अगर आप देखो ना सबा का वो व्लॉग, तो उसमें बहुत कम शुएब फीचर हुआ है, सीरियसली बहुत कम फीचर हुआ है शुएब। लेकिन उसने उसका थंबनेल उठाकर, और जब इतनी इतनी देर शुएब, जब शुएब और दीपिका आते थे इसके व्लॉग में, आप देखना वो थंबनेल नहीं लगाती। अब लोग बोलेंगे यार थंबनेल और क्या टाइटल भी क्या बंदा सोच के लगाता है? बिल्कुल, टाइटल थंबनेल ही मेन होता है, कि आपका टाइटल और थंबनेल ही ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आपकी वीडियो को क्लिक करने पे मजबूर हो। जो रेगुलर बंदे होंगे वो तो देखेंगे ही आपकी वीडियो, लेकिन जो नए बंदे होंगे वो कोई ऐसी चीज़ देख के ही अट्रैक्ट होंगे ना। तो इसीलिए ये टाइटल और थंबनेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों व्लॉगर्स का या हमारे भी इतना मैनिपुलेटिंग क्यों टाइटल और थंबनेल होता है? क्योंकि ये क्लिक बैट होता है, हमें क्लिक चाहिए होता है ताकि हमारी वीडियो को क्लिक मिले। इसीलिए टाइटल और थंबनेल हमेशा मेहनत करके और अच्छे से अच्छा थंबनेल भी बनाने की ट्राई की जाती है कि भाई लोग देखें।
तो वो थंबनेल में क्यों उसने शुएब को लिया, इसीलिए लिया क्योंकि शुएब ने लगाया हुआ था टीका। अब सबको पता है शुएब मुस्लिम है, तो इसीलिए सबको पता था कि यार ये टीका क्यों लगा हुआ है, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो ये क्लिक बैट का होता है। मैं ये नहीं बोली ख़राब है, लेकिन हाँ इसने लगाया इसीलिए था। और वो क्लिप्स वगैरह, हालांकि इसमें अधूरी बात रह गई थी। और वहीं पर सनी को देख लो कि सनी ने वो टीका वगैरह नहीं लगाया है। अब यहाँ पर उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखाई कि देखो लो भाई, भाई कितना ज़्यादा यानी डबल पॉलिसी करता है, और मेरा शॉट देखो कटर है ये बिल्कुल। और मैंने ये हमेशा कहा है कि इसकी फैमिली ना इन सब चीज़ों में है, सनी की फैमिली थोड़ी सख्त है। अगर आपको याद हो पिछले वाला रक्षाबंधन, इसने राखी जो है वो उसने छुप के बांधी थी, मतलब छुप के इन द सेंस के बाद में बांधी थी जब उसके माँ बाप चले गए थे। उसके माँ बाप के सामने रिजा ने सनी को राखी नहीं बांधी थी, अगर आपको ये याद हो तो। अब इस बार तो पूरे तरीके से सेलिब्रेट किया, इस दफ़ा तो रुखसाना बाजी ने भी सेलिब्रेट किया है, सब ने किया है ना, इस दफ़ा तो सब ने ही किया है, क्योंकि इस दफ़ा अब सबके रंग में ढल चुके हैं ये वाला सीन है, क्योंकि पैसा आ रहा है तो सबसे बड़ा रुपया है, सारा सीन यही है। तो मैं तो पहले ही बोलती हूँ कि भाई अगर इतने ही आप कट्टर मुस्लिम हो और अगर आप इतना ही वो करते हो तो आप रक्षाबंधन भी क्यों सेलिब्रेट करो। हम भी मुसलमान हैं, हम इधर पाकिस्तान में रहते, खैर पाकिस्तान में तो है ही नहीं ये सारी चीज़ें, तो हम तो नहीं करते ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट, क्योंकि हम शुरू से नहीं करते, इसलिए हमसे कोई सवाल भी नहीं करेगा। सीधी सी बात है, हमसे कोई सवाल भी नहीं करेगा कि आप ये क्यों चीज़ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। और जो हिंदू है, अगर कुछ हिंदू ईदें नहीं मनाते तो कोई उनको नहीं बोलेगा कि आप ईद क्यों नहीं मनाते, क्योंकि वो ये हमारा रिलीजन कल्चर है, ये हमारा रिलीजन फेस्टिवल है, तो कोई हमसे सवाल करने का हक या हम उनसे सवाल करने का हक नहीं रखते हैं। तो रही टीके की बात, तो वो टीका इसलिए लगा था क्योंकि इनमें ये था कि जो मेहमान गेस्ट आए थे उनके सर पे वो टीका लगाया था, और बाकायदा शुएब ने हाथ रख के रिस्पेक्ट दिए। देखो ये अभी काफ़ी लोग ना कमेंट्स मैंने सेक्शन में रीड किया, आप तो नॉन मुस्लिम बन गए हो, आप तो ये बन गए हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, इस तरीके की बातें की गई हैं। और इवन ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे, अब मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन मुझे ना एक वीडियो का हवाला देते हुए उसने मुझे ये कहा कि एक वीडियो में कहा जा रहा था कि लाल रंग तो और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो उससे लाल रंग क्यों जो है वो लाल रंग से बिल्कुल ही दूर क्यों नहीं जाता। भाई मसला लाल रंग का नहीं है, टीके से मसला लाल रंग नहीं है कि लाल रंग से टीका लग रहा है, ये इशू नहीं है। टीका किसी भी कलर से लगेगा तो वो टीका एक आप लोगों के मतलब रिलीजन के, हर रिलीजन की एक अलग पहचान होती है ना, तो इस तरीके से एक रिलीजन की पहचान है, इसलिए सारा ये बवाल मच रहा है, ये सारी बातें हो रही है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि रेड कलर के से मसला नहीं है कि रेड कलर का टीका इसलिए इशू हुआ है, नहीं ये बात नहीं है। तो सीन यहाँ पर ये कि वो टीका लगा, इस वजह से ये बातें हो रही हैं। और अगर आप उसके कमेंट सेक्शन भी रीड करो शोएब इब्राहिम का, तो वहाँ पर आपको ये बातें मिल जाएंगी, बहुत सारे कमेंट्स भी आपको मिलेंगे, और बहुत सारी बातें भी हुई हैं कि यार ये तो मुस्लिम ने गिरा, ये नहीं हुआ। अब आई डोंट थिंक सो यार कोई टीका लगाने से मुस्लिम ना आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इस तरीके से तो इन्होंने उसमें भी लगाए हुए, अपने इतने सारे ड्रामों में भी लगाए हुए, फिर उधर से ही उनका, तो मुझे नहीं लगता कि टीका लगाने से कोई आपका रिलीजन ख़राब हो जाए। और अगर आप किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रहे हो, हाँ अगर वो कुछ और कर रहा होता जो कि बिल्कुल ही मना है हमारे मुसलमान में, इस्लाम में, तो मुझे समझ में भी आता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक टीका लगने पे कोई नॉन मुस्लिम बन सकता है या किसी कोई इस्लाम से खारिज हो सकता है। इवन मैंने एक कमेंट रीड किया था इसके, इसमें एक सब्सक्राइबर थे, उसने लिखा मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ क्योंकि अब आप नॉन मुस्लिम हो चुके हो। मतलब कि इस तरीके के कमेंट्स भी देखने को मिले। तो भाई अगर वो किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रहा है इन द सेंस कि उसने कोई गलत वे में जाकर रिस्पेक्ट नहीं दिया, वो उनका एक तरीका था, एक वेलकम करने का ये तरीका था। उन्होंने कोई अपना उसको आरती नहीं पकड़ा दी थी कि लो तुम आरतियाँ करो, ये नहीं कहा था उसने, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ एक वेलकम करने का ये इनका तरीका था, वो उसने वेलकम करने के तरीके को उनको अपनाया, एक अपनायत दिखाई है उसने अपने ब्लॉग में। और काफ़ी लोग इसके भी कह रहे थे कि यार इसने इतना किया, इसने इतना किया, और इसको भी करना चाहिए था, शुएब इब्राहिम को भी इन सब चीज़ों के अंदर पार्ट लेना चाहिए था। देखो मैं जितना इसकी वीडियो को देख रही हूँ ना, तो मुझे लगा कि सही है, ओके ओकेश था, मतलब कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था और इतना ज़्यादा मतलब ये भी नहीं था कि बिल्कुल बेगाना लग रहा था, अपना अपना फील हो रहा था। इवन जब वो सीन जब मैंने देखा, जब वो गले लग के अंकित जो है वो रो रहा था उसके शुएब के, मतलब कि उसको सबने पहनाया तो उसको रोना नहीं है, लेकिन जब शुएब ने किया तो उसको रोना आया। तो इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं जो है उसको भाई की तरह उसने महसूस किया है, बड़े भाई की तरह उसने हमेशा उसको रखा है उस जगह पे। तो मुझे इतना ज़्यादा वो फील नहीं आया। हाँ जब मुझे लगा था जैसे मेहंदी वाले उसमें थोड़ा सा लगा था मुझे, तो मैंने किया। लेकिन शादी और वलीमा में सबसे बढ़कर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी शुएब इब्राहिम की। देखो जब अच्छी लगेगी तो हम बोलेंगे कि उसने एक ग्रेस कायम रखा, उसने पूरा कंटेंट हड़प करने की ट्राई नहीं करी कि यार कंटेंट मिला चलो मैं हड़प कर लेता हूँ, मेरे पास वैसे ही कंटेंट कम है। उसने 12 मिनट की वीडियो में अपना वलीमा और शादी दोनों निपटाई, उसमें अपना तैयार वैयार सब दिखाया। वरना मुझे ये था कि यार ये कंटेंट मिला ना, ये तो पूरा का पूरा बेचारे अंकित का कंटेंट ये खा जाएंगे। इवन इसने यही कहा कि अंकित का चैनल भी उसने बैठे बैठे प्रोमोट कर दिया। ये मुझे अच्छा लगा कि ये काम करता है। और जबकि सबा का देख लो, सबा का ये नहीं है, सबा कभी भी अपने साथ जो काम कर रहे होते हैं ना उसको प्रोमोट नहीं करती है, फ्री के फोकट का कोई प्रोमोट नहीं करती है। जबकि उसने अंकित को प्रोमोट कर दिया कि भाई अंकित के चैनल पर अंकित के पास पहले वीडियो आ जाए
फिर मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा, अंकित के चैनल पर वीडियो आ जाए। तो उसने उस चीज़ को समझा, मुझे ये ग्रेस अच्छा लगा उसमें कि यार ये क्वालिटी होनी चाहिए बंदे में, कि उसको ये समझ आनी चाहिए कि ये उसका कंटेंट है, तो वो उसी के चैनल पर सबसे पहले जाए, वही अपलोड करे, और उसके चैनल को भी तकरीबन एक आध दिन हो जाए। देखो पता है क्या, ये सेलिब्रिटी है। अब क्या सीन हुआ, सबा का व्लॉग और अंकित के व्लॉग में ना 2 घंटे का फ़र्क था। मैंने क्योंकि दोनों के व्लॉग्स देखे थे, इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया, 2 से ढाई घंटे का व्लॉग का फ़र्क था। तो अंकित के वीडियो को ना अच्छी खासी रीच मिलनी शुरू हुई थी अभी तो, क्योंकि जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं ना, उनको रीच आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, यानी उनकी वीडियोस पर अचानक से व्यूज़ नहीं आ जाते। जैसे ये लोग तो अब अपलोड करते हैं तो उनके तो 2-3 मिनट में ही तकरीबन 20-30 हज़ार पे व्यूज़ चले जाते हैं, कभी 10 हज़ार पे व्यूज़ चले जाते हैं। तो इनको फ़ौरन अचानक रीच मिलती है, इनकी रीच फ़ौरन है। और ये जो छोटे चैनल्स होते हैं ना, इनको रीच आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, उनको आधे पौने घंटे बाद इनकी वीडियो सर्कुलेट होती है, फिर इनको रीच मिलती है। तो ये सीन होता है। तो अभी तो मैंने देखा था कि अभी तो उसके व्यूज़ हुए थे 40-45 हज़ार व्यूज़ हुए थे, और इसमें आ गया सबा का व्लॉग, और वो भी ट्विंकित की शादी का। तो फिर देखा कि मैंने कहा यार इसके व्यूज़ डाउन होने शुरू हो गए, जो एक इसको अच्छी रीच मिल रही थी ना, तो वो डाउन हुई। तो ये मुझे लगता है कि यार शादी उसकी थी, वो उसका कंटेंट था, आप थोड़ी देर सब्र कर सकते थे, आपके पास बहुत कंटेंट है और आपने बहुत पैसा कमा लिया। अगर वो थोड़ा बहुत अगर वो कमा लेते अपने ब्लॉग से तो कुछ नहीं चला जाता। तो ये मुझे लगा, लेकिन मुझे शुएब का गेस्चर अच्छा लगा कि कम से कम उसने ये हरकत नहीं की कि उसने फ़ौरन अपलोड कर दिया, वरना क्या होता कि वो तो बिल्कुल ही डाउन हो जाता, क्योंकि लोग उन सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद करते बनस्बत अंकित की, क्योंकि सबको पता था कि इस तरह तो सबा है फेवरेट इनकी, शुएब है फेवरेट इनका, तो वो लोग उनको देखते, अंकित को नहीं देखते। अंकित की वीडियो क्यों देखी जाती, क्योंकि उसमें सबा मिलती, उसमें लोग मिलते, सनी मिलता, शुएब मिलता, तो उसको देखने के चक्कर में भी जो उसके फैंस हैं वो वहाँ जाके क्लिक करते कि यार शायद चलो देखते हैं कि वहाँ पे दीपिका बहन ने क्या पहना था, वो कैसी लग रही थी, तो इस तरीके से उनको वो एक रीच मिलती। तो ये तरीका होता है। लेकिन सबा को, मुझे नहीं, सबा में ये क्वालिटीज़ मुझे अजीब लगती है। ये जो कहती है ना कि मुझसे लोग जलते हैं, लोग जेलस हैं, भाई जेलसी वाली क्वालिटियाँ तुम में नज़र आ रही है। मतलब ये सारी क्वालिटीज़ ना जेलसी वाली ये तुम में नज़र आ रही है कि तुम इस तरीके से हरकत करती हो। ये काम वही लोग करते हैं जो जेलस होते हैं, जिनको होता है कि यार कैसे मेरे नाम पर या मेरे हस्बैंड के नाम पर या मेरा कंटेंट कोई कैसे ले लेगा। तो ये वो सीन होता है। भाई तुम सब्र कर लेती, तुम 2 घंटे बाद जहाँ तुमने अपलोड किया वहाँ तुम नेक्स्ट सुबह में कर लेती, कम से कम उसको एक अच्छी रीच मिल जाती, ताकि लोग उसको पहले देख लेते। लेकिन नहीं भाई, कैसे सबा मैडम का तो होता है ना कि भाई कैसे कोई मेरा कंटेंट खा जाए। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी सबा की। और मुझे ये ग्रेस अच्छा लगा शुएब का कि उसने कम से कम वेट किया उसका, कि भाई उसको थोड़ा एक दिन हो जाए फिर मैं उसके बाद अपलोड करूँ। उसके बाद उसने 2 दिन निकाल दिया अपलोडिंग करने में, और अच्छा लगा मुझे ये ग्रेस। जो चीज़ अच्छी है तो उस पर बात करेंगे। और ये टीके वाली बात भी थी, और वो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि भाई इसको गालियाँ पड़वानी थी, सबा ने ये टीका लगाई इसीलिए था क्योंकि उसको पड़वानी थी गालियाँ शुएब को। और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में कामयाब हुई भी है, क्योंकि जो होते हैं ना भाई, जो कट्टर मुस्लिम्स होते हैं, वो कट्टर, हर देखो हर रिलीजन में कट्टरपंथी होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार ये बिल्कुल ही गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हालांकि वो उनका पास्ट नहीं जानते, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है उससे पहले, इससे पहले उन्होंने बहुत कुछ अपने सीरियल्स में और ये सब कुछ में बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन उनको लगता है कि नहीं यार ये गलत है, तो ये इसने क्यों किया है, ये मुस्लिम होते हुए इसने ये सारे काम क्यों किए हैं। तो ये फील होता है मुझे। तो खैर उसमें वो हुआ भी है, काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना वो भड़ास निकाली है शुएब इब्राहिम पर कि ये कैसा है, ये कैसा मुस्लिम है, ये कैसा वो है। तो ये मैंने देखा इस चीज़ को, तो मुझे बुरा फील हुआ कि यार तुम एक बहन होते हुए तुम अगर इस तरीके से कर दोगी, ठीक है अगर तुम दिखा रही हो। और कभी भी शुएब के व्लॉग में अगर देखो ना, तो वो कभी एक आध बार सुना देता है कभी कभार गुस्से में कि अपनों ने मारा, ये किया वो किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी लगता भी कि वो आमिर जहांगीर के लिए बोलता है, और वो सबा के लिए नहीं बोलता है। हमेशा अपनी फैमिली को वो हमेशा पहले पे रखता है। जितना भी हम बोल रहे हैं कि हम साथ साथ वाला कंटेंट जब बनता है ना, तो वो दीपिका बनाती है हम साथ साथ वाले, शुएब का कंटेंट नहीं है हम साथ साथ है। शुएब हमेशा ट्राई करता है कि उसकी फैमिली अच्छे में अच्छी रहे और अच्छे में अच्छा रहे भाई, चाहे वो सबा को हो, चाहे वो उसकी अपनी फैमिली को भोपाल से लाके यहाँ रखना हो, चाहे अपने बाप को रखना हो। काफ़ी लोग उसके माँ बाप पे भी बात करते कि अलग अलग रहना। इसकी पॉडकास्ट में अलग बनाऊंगी, एक दीपिका के फादर को लेकर और एक इसके फादर को लेकर, दोनों के माँ बाप को लेकर के अलग अलग रखना और ये सब सीन क्या है, तो बनाएंगे पॉडकास्ट अभी फ़िलहाल, लेकिन यही है। और बाकी व्लॉग में यही था। और भाई जो काफ़ी लोग ना दीपिका का बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि दीपिका अच्छी नहीं लग रही है शादी में, और सही है, पता नहीं क्यों मुझे इसका सूट्स अच्छे नहीं लगते यार। वली में मुझे रिसेप्शन में सूट पहना था, वो तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा था, वो तो बिल्कुल, ये ना कहीं हिंट देने की ट्राई कर रही है प्रेगनेंसी की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है प्रेगनेंसी वाली हिंट वो दे रही है। और बल्कि कैजुअल था, वलीमे का लुक तो बिल्कुल ही कैजुअल था। बंदा वलीमे में थोड़ा ज़्यादा रेडी होता है, क्योंकि जब आप लड़के के दोस्त होते हो ना, तो आपको लगता है कि यार वलीमा अपना फंक्शन है। निकाह तो होता ही है, मतलब कि ये जो रुखसती वाला जो होता है ये फंक्शन तो होता ही अपना है, लेकिन जो वलीमा रिसेप्शन होता है ना, वो आप लोगों को लगता है कि यार वो हमारा अपना है ना, क्योंकि वो लड़के वालों की तरफ से होता है।
तो वो उसमें तो बंदा ज़्यादा, इसमें शुएब भी कैजुअल रहा है और दीपिका भी बस ऐਵੇਂ ही लगी है, मतलब बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी से गए वलीमे में, बहुत ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल लुक था, ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी शादी में जा रहे हैं और किसी छोटे भाई की शादी में जा रहे हैं ये सीन। और एक और सीन वहाँ पे नोट किया है, और मेरी सब्सक्राइबर ने भी नोट किया, उसने भी मुझे कमेंट किया था, और सॉरी इंस्टा किया था, कि यार अगर आप देखो तो वहाँ पे देखना कि लोग ना दीपिका से नहीं मिल रहे और शुएब से मिल रहे हैं, तो क्या ये दीपिका को अजीब नहीं लग रहा होगा? लगना तो चाहिए यार, जब आपने एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी स्टार, वो कहते हैं ना कि अपना स्टारडम झेला हो, इतना स्टारडम आपने लिया हो, और उसके बाद आज आपको कोई पहचानने से इनकार कर रहा हो, यानी लोग शुएब को पहचान रहे हो और आपको ना पहचान रहे हो, तो बुरा तो लगता है। लेकिन भाई ये मैडम है, ये कुछ भी दिखा सकती है, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी कि मुझे बुरा लग रहा है। वो यही बोलेगी मैं तो बहुत प्राउड हूँ क्योंकि मुझे शुएब की बीवी के नाम से जाना था, उसको बनना ही शुएब की बीवी था, वो तो कहानी खत्म है। मतलब यार मैं देखती हूँ, मतलब कैसा ना, जिसके पास जो नहीं होता है उसको वो बनना होता है, और जिसके पास जो होता है उसको वो नहीं बनना होता। अब बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको अपना नाम बनाना है, और जिसका अपना नाम बना हुआ तो उसको शौहर का नाम चाहिए कि मुझे तो मेरी शुएब की बीवी के नाम से जाना है, अलग ही लेवल। और अच्छा वहाँ पर ना एक लड़की का जिक्र बार बार हो रहा है, और खास करके ये जिक्र रेडिट पर हुआ है कि ये लड़की ना बहुत ज़्यादा शुएब से क्लोज हो रही थी। मतलब एक लड़की है, पता नहीं कौन है, काफ़ी लोग कहते हैं कि अंकित की बहन है, पता नहीं, बहुत सारी बातें हो रही, मुझे नहीं पता। थंबनेल पे इसकी पिक्चर लगी हुई है, आप देख के मुझे बताना अगर आप लोगों को पता हो कि ये कौन है। तो कहा जा रहा है ये लड़की ना बहुत ज़्यादा शुएब के साथ फ्री हो रही है, गले लग रही है, इवन हल्दी में भी जो है मतलब कि कंधे पे रखी है, और हल्दी में भी उसको हल्दियाँ लगा रही थी, तो ये सारा सीन है। तो ये पता नहीं, ये लोग दूसरों उस पर लेके जा रहे हैं कि मुझे फिर, वो तो एक बार नहीं बोला था कि हाँ जाओ, मैंने बोला है मेरे शौहर का जो है वो अफेयर, जो करना है कर लो। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कहीं ये चीज़ें सच ना हो जाए, क्योंकि मैडम का कर्मा जो है वो काफ़ी, ये सारे कमेंट्स मैंने रीड किए मैं कि मैडम का कर्मा अब वापसी हिट कर रहा है उसको, तो कहीं ये हिट ना कर जाए उसके बोले हुए अल्फाज। तो मैंने भी नोटिस किया कि वो काफ़ी हो रही थी, मतलब कि काफ़ी एक्साइटेड थी शुएब के साथ। हो सकता है कि फ़ैन हो यार, ऐसा नहीं है कि कोई गलत इंटेंशन ही हो, फ़ैन भी होते हैं जो बहुत क्रेजी होते हैं, जिनको अच्छा लग रहा होता है, और भाई है, ऐसा नहीं है कि शुएब इब्राहिम के फ़ैन नहीं है इंडिया में, शुएब इब्राहिम के फ़ैन इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत पॉपुलर रहा है ये शो, ससुराल सिमर का शो, झलक, ये सब इंडिया में ही पॉपुलर रहा है ना। अगर आप देख लो झलक की जर्नी तक, अगर ये यहाँ पर आया है, भले जितनी भी धांधली से इसको वोट मिले हो, लेकिन अगर वो यहाँ तक पहुँचा है तो यकीनन उसको इंडिया से भी वोट मिले हैं, तो इसके इंडिया में भी फैंस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और भाई जितना भी हो, लेकिन एक इसने अपनी बॉडी वगैरह बना के रखी हुई है, और अभी तो फिलहाल स्मार्ट भी बन रहा है, दोबारा से बॉडी बना रहा है अच्छी सी, और अभी तो सलरुख बना हुआ है, अभी फिर इसका जो ना वो शाहरुख खान की तरह पीछे एक पोनी नज़र आ रही है। तो खैर वीडियो में यही सब कुछ था, और रोहान की कुछ क्यूटनेस थी जो कि सही था, बस नॉर्मली व्लॉग था, और कुछ नहीं था, इतना कुछ खास था नहीं व्लॉग में। और अगर कोई पॉइंट भूल गई होंगी तो मैं कल किसी न किसी पॉडकास्ट में जिक्र कर लूँगी। खैर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है, और आप लोगों को पता है क्या करना है, कमेंट करना है, या जो भी हो आपकी राय जो भी हो वो कमेंट में लाजमी करना, पॉइंट्स बताना, और बताना क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी वो भी लाजमी बताना। और प्लीज़ प्लीज़ इस पॉडकास्ट को कोई भी रिलीजन के बेस पे ना लेना, ये रिलीजन पॉडकास्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैं जस्ट अपने थॉट्स शेयर कर रही थी, मैं जस्ट अपनी बातें बता रही थी कि देखो एक इंसान जो फॉलो कर रहा है ना, जो आपको दिखाता रहता है, तो जब वो नहीं दिखाता है तो उस पर बात होती है, ठीक है ना। एक चीज़ अगर वो शुरू से ना कर रहे होते और अब भी अगर वो ना करते तो कोई ना बोलता, कोई भी उनको ना बोलता, कोई उनको ट्रोल ना करता, लेकिन ये अपने व्लॉग्स में और अपने थ्रू ज़िंदगी में दिखते आए हैं करते हुए, इसीलिए। और ना ही मैं उनको किसी चीज़ का प्रोवोक करती हूँ कि जाके तुम जो है वो किसी और रिलीजन में चले जाओ या किसी और रिलीजन को अपना लो, ऐसा कोई प्रोवोकेशन नहीं है। भाई उनकी अपनी मर्जी है, मैंने हमेशा कहा है इस चीज़ का जवाब इनको अल्लाह को जाके देना है, हमारा नहीं है इसमें लेन देन कि ये किस रिलीजन को कैसे फॉलो कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। रिलीजन का पूरा पूरा मैटर जो है वो उनका अपना है, सही है। हाँ जो चीज़ हमें फील होती है वो हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, बाकी अदरवाइज़ और कोई जजमेंट पास नहीं होती है मेरी मेरी तो बिल्कुल भी जजमेंट नहीं होती। अगर जो मुझे रेगुलर सुनता हो उसको तो पता होगा कि मैं कितना न्यूट्रल बेस पे जो है वो रिएक्शन देती हूँ, तो जो सुनते होंगे उनको पता होगा कि मेरा रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रल होता है। मैं कोई भी रिलीजन थॉट से या मैं किसी भी को भी ये थॉट से नहीं देख रही होती कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, मैं जस्ट उसको वैसे देख रही होती हूँ, मैं इसको एज अ ऑडियंस देख रही होती हूँ। तो भाई अगर मैं एज अ ऑडियंस देखूंगी तो मैं क्या फील करूँगी, और वही अल्फाज मेरे मेरे पॉडकास्ट में होते हैं। तो होप सो यू लाइक इट, तो लाइक इट अगर किया है तो फिर लाइक भी कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो का मुझे दे दो, बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर सुननी है। मेरी दो वीडियोस बनी हुई, एक पायल पे बनी हुई, नहीं पायल नहीं है यार, वो कौन है, मैं नाम भूल गई यार, पायल था ना आई थिंक, वो जो उसकी जो चल रही है पूनम, पता नहीं, मैं देख कर बताऊँगी, नाम भूल गई यार, सीरियसली इतना मेरे दिमाग से निकल जाता है ना नाम। और एक मेरी बनी हुई नेहा सुफियान पे। इस वाली वीडियो के बाद आपको दूसरी जो वीडियो है वो नेहा सुफियान नहीं है, निदा सुफियान है, निदा सुफियान पे मिलेगी। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्रिएटर्स के गलत नाम ले लेती हूँ, उनको बुरा लगेगा। यार मैं जानबूझ के नहीं लेती हूँ, मेरे दिमाग से सीरियसली नाम निकल जाते हैं, तो लेकिन खैर मैं उसको करेक्ट करने की ट्राई करती हूँ कि मैं ना करूँ। और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि लिख लो आप,
बट मैं लिख के पॉडकास्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो जितना भी बोलती हूँ ना, मेरी 40 मिनट वाली जो वीडियो ना, उसमें भी मैंने सिर्फ दिल से बोला है, दिमाग में जो थी बातें वो हैं। अदरवाइज मैं ना ये रोक रोक के कट कट करके नहीं बोल सकती हूँ, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो खैर, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।